घायल नागिन, घायल शेरनी और अपमानित स्त्री से हमेशा डरना चाहिए। एक आईपीएस अधिकारी की बहू बनकर बीजेपी की काबिल नेता ने मौत को क्यों चुन लिया? श्वेता सिंह जब आईपीएस अधिकारी की बहू बनी उस वक्त बेहद खुश थी। इसके बाद अपनी काबिलियत के दम पर बीजेपी के अंदर अपनी जगह बनाई और चर्चा में आ गई। श्वेता सिंह सोशल मीडिया पर भी खूब एक्टिव थी और लाखों इनके चाहने वाले थे। लेकिन जिस शख्स ने जिंदगी भर साथ निभाने का वादा किया उसी ने धोखा दे दिया। जब घर से श्वेता सिंह निकलती थी इनकी खूबसूरती की भी चर्चे होने लगे थे। लेकिन श्वेता सिंह एक साथ दो किरदार निभा रही थी। घर के बाहर नेता थी और घर के अंदर बहू और 3 बेटियों की मां थी। बीजेपी के इस काबिल नेता के साथ मौत से पहले क्या कुछ हुआ, बेटियों ने पूरी कहानी बयां कर दी है और सच्चाई जानकर आपको भी बेहद गुस्सा आएगा। इस 2 मिनट की रिपोर्ट में हम आपको जिला पंचायत श्वेता सिंह की मौत की पूरी इनसाइड स्टोरी क्या है ये बताने वाले हैं। श्वेता सिंह गौर की शादी दीपक से हुई थी। ससुर आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं और जेठ हाई कोर्ट में अधिवक्ता है। शादी के बाद श्वेता सिंह ने बीजेपी ज्वाइन कर ली और जिला पंचायत सदस्य बन गई। श्वेता सिंह को देखकर कोई नहीं कह सकता कि ऐसी लड़की भी कभी खुदकुशी कर सकती है। लेकिन घर में एक कहानी चल रही थी जिससे दुनिया अनजान थी। जिस घर में श्वेता सिंह रहती थी इस घर में कानून के बड़े बड़े मठाधीश थे। इसीलिए पति दीपक को कानून का कोई डर नहीं था। अक्सर शराब के नशे में श्वेता सिंह के साथ लड़ाई झगड़े करता था और ये बात मारपीट तक पहुंच जाती थी। श्वेता सिंह और दीपक की 3 बेटियां थीं, लेकिन दीपक और दीपक के परिवार को बेटा चाहिए था। दीपक के परिवार के लोग दूसरी शादी के लिए कह रहे थे। इधर दीपक पत्नी श्वेता को हर दिन प्रताड़ित करने लगा था। मौत से पहले श्वेता ने व्हाट्सएप में एक मैसेज लिखते हुए कहा था, मैं जिंदा रही तो मिलूंगी, नहीं तो आने वाले समय के लिए अब किसी से कुछ नहीं कह पाऊंगी। मैं टूट गई हूँ, मुझे रोज रोज सताया जा रहा है, मुझे इतना टॉर्चर किया जा रहा है कि लगता है मैं खुद ही कुछ कर लूं। ये मैसेज बांदा में पूर्व आईपीएस की बहू और जिला पंचायत सदस्य श्वेता सिंह गौर ने मौत से 2 दिन पहले किया था। अगले दिन श्वेता मौत के फंदे से झूलती मिली और श्वेता सिंह की जिंदगी का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। पति दीपक अपने दोस्तों को घर लेकर आता था जिसका श्वेता विरोध करती थी। घर में 2 बेटियां बड़ी हो रही थी, इसीलिए श्वेता नहीं चाहती थी कि उनके घर शराबी लोग आएं और इसका असर उसकी बेटियों पर पड़े। इस बात को लेकर भी आए दिन दीपक और श्वेता के बीच झगड़ा होता था। मां की मौत के बाद बेटियों ने पिता और बाबा ने जो अत्याचार किया उसकी कहानी भी बयां कर दी है। बेटियों ने कहा कि घर वालों को बेटा चाहिए था, इसीलिए मां को प्रताड़ित किया जाता था। इसके साथ ही श्वेता की बेटियों ने मां को इंसाफ दिलाने के लिए मोदी और योगी से गुहार लगाई है। पति दीपक की कई हरकत और गाली गलौज की कुछ वीडियो भी श्वेता ने मौत से पहले रिकॉर्ड किए थे, जिसे पुलिस को सबूत के तौर पर दिया गया है। श्वेता ने मौत से पहले एक फेसबुक स्टेटस में लिखा था, घायल नागिन, घायल शेरनी और अपमानित स्त्री से हमेशा डरना चाहिए। मतलब कि मौत से पहले ही श्वेता ने इस तरफ इशारा कर दिया था कि अब अपनी जिंदगी का आखिरी फैसला वो लेने वाली है। श्वेता सिंह सोशल मीडिया पर भी एक्टिव थी और लाखों चाहने वाले थे। बांदा और आसपास के इलाकों में श्वेता सिंह के फॉलोअर बढ़ रहे थे। आने वाले वक्त में बीजेपी की बड़ी नेता भी बन सकती थी, लेकिन उसके पहले ही श्वेता सिंह की जिंदगी का चैप्टर हमेशा हमेशा के लिए बंद हो गया। पुलिस ने 2 दिन से फरार चल रहे पति दीपक को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस पूरे मामले के सबूत इकट्ठा कर रही है और जांच की बात कह रही है। श्वेता सिंह की 3 बेटियां अब अनाथ हो गई हैं। सिर से मां का साया उठ गया है। श्वेता सिंह के साथ जो हुआ उसके बाद ऐसे आरोपियों को कैसी सजा मिलनी चाहिए, आप अपना जवाब कमेंट बॉक्स में देकर जरूर बताइएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यू टाइम्स।